राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार कोरोना के प्रति हमेशा संवेदनशील नजर आई है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना को कर्व करने का भीलवाड़ा मॉडल कहीं न कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के लिए जन संवाद का कार्यक्रम रखा ताकि लोगों के बीच में कोरोना की जागरूकता बढ़े, फैले। हजारों ग्राम पंचायतों के संवाद से जोड़ा, लोगों ने देखा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक, ट्विटर पे लाइव इस प्रोग्राम को देखा और मुख्यमंत्री जी का शायद मकसद था कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, कोरोना के प्रति भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए उन्होंने दुनिया के नामचीज डॉक्टरों को लाइव पे लिया और उनसे कोरोना के बारे में खुल के बात करी। आज जो साइन टाइम्स के मुद्दा हम जो आपके साथ में चर्चा करना जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लाइव कार्यक्रम था कोरोना संवाद को लेके, उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री जी ने आखिर में जनता को क्या मैसेज दिया, आखिर में जनता को क्या समझ दी, कोरोना के प्रति क्या ऐसा गाइडलाइन दिया जिसको फॉलो करेगी। और ये भी मैं आप लोगों को बुरा न मानिएगा, ये बताऊं कि जैसे आप लोग भी अपीयर होते हो टीवी के ऊपर बिना मास्क के सारे लोग जो है, आपने देखा कि कितने असेंबली के लोगों को हो गया, कितने एमपीज को हो गया, कितने हमारा हॉस्पिटल में तो भरा पड़ा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप लोगों से भी जाना चाहिए, हमसे ही नहीं। आप सारे लोग पहने मास्क, जिसने बोलना है वो उतार के बोले, नहीं तो बाकी डिस्टेंसिंग और मास्किंग होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, पर ये मैसेज गलत जाता है पब्लिक को कि भाई अगर जो पॉलिटिशियन सोचते हैं कि उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्यों डरे, तो युवा है। कोरोना का लेके जो सोशल हाइजेनिक है, पर्सनल हाइजेनिक ये है कि आपको कोरोना को कर्व करना है तो अपने हाथ और मुंह के बीच में जो रिलेशन है, जो दोस्ती है, उसको खत्म करना है। अगर आपने इन दोनों की दोस्ती को खत्म कर दिया या जब भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो हाथ को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद में आपको उसको मुंह के टच करना है। ये कोरोना की मेन थ्योरी है जो पूरी दुनिया में चलती है। जब तक आप हाथ और मुंह की दोस्ती को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये कोरोना कर्व नहीं होगा। कोरोना सिर्फ हमारे नाक और मुंह से हमारे शरीर में जाता है और नाक और मुंह से जाने का तरीका, हमारा सबसे बड़ा बेसिक जो माध्यम है वो हमारा हाथ होता है। इसलिए हाथ को मुंह से दूर करना सबसे बड़ी जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसका हाथ बार बार मुंह के नजदीक जाता है और ये हमारे लिए जरूरी है। अगर कोरोना खत्म करना है तो हाथ को हमारे मुंह से दूर करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जो कोरोना संवाद हुआ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी जो हमें कोरोना को लेकर प्रेरित करना चाह रहे हैं, जिनका मकसद है कि कोरोना संवाद के जरिए लोग प्रेरित हो, कोरोना से कैसे मुकाबला करेंगे। उनका हाथ और मुंह के बीच में पूरे कार्यक्रम में, पूरे संवाद कार्यक्रम के भीतर कितनी बार संपर्क रहा, हाथ और मुंह के बीच, अंगुली और मुंह और हाथ के बीच में कितनी बार संपर्क रहा, देखिए इस वीडियो क्लिप के साथ। कि जिसको ये होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे मॉडरेट हो, 60 साल के हो, लोगों के लंग फेफड़ों के ऊपर हो, बच तो गए हैं। So much, sir, in preventing COVID due to COVID. Yeah, 1,15 lakh people died due to natural reasons or few unnatural reasons. Government cannot spread done a job. You have done a phenomenal job, but people are not doing the job. Still, educated people walk around on the street asymptomatic carriers. Every employer having large number of people, especially people must start traveling. Patients should go to hospital not for COVID, for other illnesses. But unnecessary meetings, unnecessary interactions, gatherings should stop. If some great healthcare system, and I would like to pray to you, sir, this is a great opportunity for you to create vibrant government hospitals of Rajasthan. आपने बुलाया और कि सरकार ने जो, अगर हम ये बीमारी 3 चरणों में फैली जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरे चरण में इसमें लाखों की डेथ फ्रॉम अबव एज वेल एज बिलो, इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल। जब तक सोशल लीडर्स ये प्लेट्यू करने में, उस स्पाइक को नीचे लाने में कामयाब हुए, के भयानक दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूं, पर चलिए, ये युद्ध थोड़ा अलग है। महामारी को समाप्त करने के 2 पहलू मुख्य रूप से काम करते हैं। के लोगों ने ही सामाजिक स्तर पर आंदोलन करके लोक विज्ञान को
अप्लाई करके ही चलाना है, जिसमें एक और हमें अपना जीवन बचाना है और दूसरी ओर जीवन यापन भी करना है। यदि इस वर्ष 2020 में हम हमारे एम्बिशंस पूर्ण हो जाएगा, फिर पूरे जिले का, फिर पूरे राज्य का और इस प्रकार पूरे देश का एक प्रण हो जाएगा। मैं समझता हूं और ये सोचता हूं कि इस प्रकार के एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सैनिक समाज की प्रथम इकाई यानी आदमी स्वयं है। आने वाले समय में हमारी ही लापरवाही के कारण कोविड-19 महामारी मानव जाति के एक त्रासदी बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए, बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें अपनाना होगा, उनकी पालना करनी होगी। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं, राज्य सरकार अपने स्तर से ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस महामारी से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। ये हमारे लिए एक गर्व और सौभाग्य का। इस पूरे लाइव संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन डॉक्टर्स को लाइव पे रखा था, जिन डॉक्टर्स के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, उन सभी डॉक्टर्स की जो सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों का सारांश यही है कि अगर कोरोना को खत्म करना है, अगर कोरोना को मिटाना है, तो हमें सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है हमें मास्क को वैक्सीन के रूप में लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मास्क पहनना पड़ेगा। सभी डॉक्टर्स का सारांश के बीच में ये था कि सबसे पहले हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी और घर से कम बाहर निकलना है। सभी डॉक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूट से माने हुए लोग थे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनकी पूरी कोरोना को लेकर जो उनकी पूरी रिसर्च थी, उन्होंने जो जनता से बात करी है, उसका सारांश यही था। उनका सारांश था सोशल हाइजीनिक को लेके, सोशल कोरोना मेंटेनेंस को कैसे रखा जाए उसको लेके था। उन्होंने तीनों बातों पे ध्यान दिया और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो उस संवाद का उस सारी चीज़ से मैच नहीं होती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जनता तब फॉलो करेगी जब उनके रोल मॉडल भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब उनके रोल मॉडल भी मास्क पहनेंगे, जब उनके रोल मॉडल भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जब उनके रोल मॉडल भी लीस्ट एक्टिविटी में रहेंगे, एसेंशियल एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, तभी जनता उनको फॉलो कर पाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की सभी डॉक्टर्स ने कि राजस्थान में तेजी से कोरोना बढ़ा है, इसका एकमात्र कारण ये है कि पब्लिक रिलैक्स हुई है, पब्लिक ईजी हुई है। और उन्होंने खुल के ये बात बोली है कि ईजी इसलिए हुई कि जिनको देख के वो कोरोना को कट करना चाहते थे वो लोग खुद ईजी है। आपको ताज्जुब होगा, डॉक्टर्स ने हिम्मत करके ये बात बोली। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम था जिसके अंदर मुख्यमंत्री बैठे थे, स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे, स्वास्थ्य सचिव बैठे थे, एसएमएस हॉस्पिटल के एचओडी बैठे थे और सेक्रेटरीज बैठे थे और अधिकारी बैठे थे, 5-7 लोग जो बैठे थे, उन सब के सामने डॉक्टर्स ने खुल के बात रखी थी कि जब तक आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, जनता इन चीज़ों को महत्व को नहीं समझ पाएगी और हल्के में लगे कोरोना बढ़ेगा। और आपको ताज्जुब होगा, देखिए इस वीडियो के अंदर कितने लोगों ने डॉक्टर्स की इन बात को माना। मैं ये कहूँगा, जब डॉक्टर्स बोल रहे थे उसके बावजूद भी किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, और लगाया भी तो कम से कम 2 लोगों ने मास्क नहीं लगाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 2 बार डॉक्टरों के टोके जाने के बावजूद भी उन्होंने मास्क नहीं पहना पूरे कार्यक्रम के अंदर।